नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में। एवरेज वैल्यू निकालनी है हमें। तो एवरेज वैल्यू किसी ने लिखा नहीं है, तो देखिए इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये क्या होगा, इसकी टोटल टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू, आप देखिए अगर हम ये फर्स्ट साइकिल लें 0 to 2 पाई वाला, ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है एक्चुअली, इसको आप स्क्वायर लिखिए, प्लस एरिया ऑफ अगेन ट्राइंगल। देखिए ना, ये पूरा एक ट्राइंगल हुआ, ये एक स्क्वायर हुआ, फिर एक दूसरा ट्राइंगल हुआ, ठीक है। और फिर उसी के जैसे बाकी है। अब आप इसमें देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस। बेस इज हाउ मच, दिस इज 2 पाई/3। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी दी हुई है हमें, वीएम, दिस इज योर हाइट, तो ये आपका वीएम हो गया। प्लस आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर देखें तो, सॉरी ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, आई थिंक रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा 4 पाई/3 माइनस 2 पाई/3, यही होगा ना यहाँ पे, इनटू ये कितना हो जाएगा वीएम, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, अगेन सेम, हाफ इंटू 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई माइनस 4 पाई/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, वीएम हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए ये 1/2 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, इंटू वीएम, एंड प्लस अगेन ये कितना हो जाएगा 2 पाई/3 इंटू वीएम, एंड अगेन इट इज हाउ मच, 3 2 6 पाई माइनस 4 पाई, इट इज 6 पाई माइनस 4 पाई, 2 पाई/3 इंटू वीएम/2, यही होगा। या आप इसको और कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हाफ इंटू 2 पाई इंटू 2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस इज हाउ मच, 2 पाई/3 इंटू वीएम, यही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगेन इट इज वीएम/3, ये हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका वीएम/3, और नहीं यहाँ पे ये भी तो ऐड हो रहा है ना, ये वाला भी पार्ट, 2 पाई/3 इंटू वीएम। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वीएम/3 हो गया, 2 इंटू हाफ इंटू 2 पाई/3 इंटू वीएम प्लस 2 पाई/3 इंटू वीएम, अगेन ये 2 पाई/3 इंटू वीएम हो गया, यही होगा ना। इसका एक्चुअली जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 2/3 वीएम। अब ये कैसे आएगा, अब आप इसे जरा ठीक से सॉल्व करें, देखिए मैं इसे फिर से मिटाती हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है आपका, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ/2 पाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं तो हम इसको 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना दिया था हमें, 2 पाई/3, यही था ना, बेस तो यही है ना, 2 पाई/3, और यहाँ भी आपने निकाला 2 पाई माइनस 4 पाई/3, तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई माइनस 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 पाई/3 इंटू वीएम, अगेन ये कितना हो गया 2 पाई/3 इंटू वीएम, सॉरी गलती हो गई है, ये पूरा जब हम ऐड करेंगे ना, ये कैंसिल हो गया, तो ये ऐड करके कितना आएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, 4 पाई/3 इंटू वीएम, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2/3 वीएम। सो दिस इज योर एवरेज वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बताने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात, जैसे कई बार 8086 है, 8086 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे इसमें एक होती है होल्ड कमांड। ये जो होल्ड होता है, इट कांट फोर्स, होल्ड कांट फोर्स 8086
टू कम आउट ऑफ हॉल्ट स्टेट। हॉल्ट जानते हैं ना, बिल्कुल स्टॉप एंड प्रोसीजर जो होता है। होल्ड कांट फोर्स 8086 टू कम आउट ऑफ हॉल्ट स्टेट। हॉल्ट क्या होता है? फिनिश स्टेट होती है। ठीक है, अब जैसे आपका 8257 है, 8257 क्या होता है आपका? डीएमए कंट्रोलर होता है। 8257 इज व्हाट? डीएमए कंट्रोलर। डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस साइकिल, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि जैसे हमें क्या इसमें बताना है कि जैसे 8257 डीएमए कंट्रोलर होता है, एक आपका 8251 होता है। 8251 क्या होता है? यूएसएआरटी। इट इज यूएसएआरटी, यानी कि यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रीसेट टर्मिनल, यही होता है ना। इसमें कितनी पिन्स होती हैं? 28 पिन्स होती हैं। डेटा पिन्स कितनी होती हैं? अगर मैं बताऊं कि मुझे डेटा पिन्स चाहिए इन 8086 या 8088 में, तो इसमें कितनी होती है? 16 बिट डेटा होता है ये। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पोर्ट्स अगर हमें 8051 में निकालना हो, नंबर ऑफ पैरेलल पोर्ट्स इन 8051 है, तो ये कितना होता है? 4 टू 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। 4 टू 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर हमें निकालने हो, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन ईच डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल, इसमें हमें अगर निकालना हो ऑफ 8257 इज व्हाट? डीएमए कंट्रोलर ऑफ 8257, तो इसमें रजिस्टर्स कितने हैं? 2 रजिस्टर्स हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 16 बिट रजिस्टर्स ईच ऑफ साइज 8 बिट। 16 बिट रजिस्टर्स ईच ऑफ साइज 8 बिट है। नंबर ऑफ प्रायोरिटी मोड सब आपका एक, ये तो मैं इंपॉर्टेंट, ये 1 लाइन क्वेश्चंस हैं बेसिकली, इनको ही आपको देखते रहिए। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ प्रायोरिटी मोड्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रायोरिटी मोड्स जो होते हैं इन 8259, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब आप इसमें देखिए, जैसे 2 बिट्स काउंट रजिस्टर है और मेमोरी मैप्ड आपका आईओ है। जैसे ये है आपका 2 बिट्स ऑफ काउंट रजिस्टर है और ये है ऑपरेशंस इन मेमोरी मैप्ड आईओ। ठीक है, ये है 2 बिट्स ऑफ काउंट रजिस्टर और ये है ऑपरेशंस इन मेमोरी मैप्ड आईओ। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये आपके नंबर ऑफ बिट्स हैं 00011011, तो यहाँ पे ये होगा डीएमए वेरीफाई साइकिल। ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दी एमसीक्यूज। 01 में होता है डीएमए रीड साइकिल, 10 में होता है डीएमए राइट साइकिल एंड 11 आपका इलीगल होता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। 8086 में मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन साइज कितने की होती है? 8086 में जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन साइज होती है वो होती है 6 बाइट्स की। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन क्यूई जो है, इंस्ट्रक्शन क्यूई यानी कि 100 जो आपका आईक्यू रजिस्टर है, ये क्या होता है? इट इज ऑफ 6 बाइट्स और इसमें सेगमेंट एड्रेसिंग होती है। ये तो मैंने आपको बताया था, इसमें सेगमेंट एड्रेसिंग होती है। ठीक है, अब कुछ इसमें जैसे एक बात और याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछा जाए कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है। जैसे ये है आपका मूव कमांड AL 5923H, तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? ये मेमोरी ऑपरेंड है, मेमोरी
ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड है, मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड को मैं AM में लिख रही हूँ। फिर आपका है जैसे मूव AL कॉमा BX है। इस केस में ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, अब जैसे आपका ये है, क्योंकि देखिए 5923H क्या है, तो मेमोरी लोकेशन को ही डिपिक्ट करता है ना, और ये BX का डेटा AL में जाएगा, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। फिर आपके पास है जैसे मूव DL कॉमा OAH और ये BX है, तो ये कौन सा है, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, ये OAH है। ठीक है, अच्छा फिर अब जैसे आपके पास है मूव AL कॉमा F5H है, कॉमा ये बेस पॉइंटर है, और ये क्या है, SI है, सोर्स इंडेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव बेस एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब आप इसमें देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक असर्शन आता है, असर्शन है आपके पास कि फॉर डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर DAA इंस्ट्रक्शन इन 8086 इफ 4 LSBs लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ रजिस्टर AL जो है आपका इट इज ग्रेटर देन 9 और जो ऑक्सिलरी कैरी है आपकी 1 है AC, then 6 is added to 4 LSBs of register AL। और इसका रीजन क्या दिया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द असर्शन। रीजन है कि सिंस जो आपका AL रजिस्टर है इट कंटेन्स बाइनरी सम दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू BCD सम। अब देखिए असर्शन क्या दिया है कि फॉर DAA इंस्ट्रक्शन इन 8086 है, सॉरी, अगर 4 LSBs जो है रजिस्टर, ये AL है, आपने पढ़ा ना AL BL CL DL ABCD होते हैं ना, ABCD रजिस्टर्स 8 बिट होते हैं, और जब AH लग जाता है तो वो हेक्सा हो जाते हैं। तो अगर AL के 4 LSBs इसके ग्रेटर देन 9 है या ऑक्सिलरी कैरी 1 है, तो 6 क्या 4 LSBs में ऐड होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन क्या दिया है इसमें, रीजन दिया है कि सिंस AL कंटेन्स बाइनरी सम दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू BCD सम, इसमें एक बाइनरी सम होता है जिसको हमें बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है BCD सम में, यानी कि 0 to 9 में। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट रीजन है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अब बाकी रही इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे कि अभी हम इसको कैसे डिस्कस करें। जैसे मान लीजिए आपका 8251 है, 8251A, ये क्या है, USART। ये मैंने आपको, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि 8251A क्या है, USART है, UART है, माइक्रो कंट्रोलर है, क्या है। USART विच इज RS232C सीरियल इंटरफेस के लिए यूज होता है, सीरियल इंटरफेस के लिए यूज होता है। PPI प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, PPI क्या होता है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस होता है ये। ठीक है, एंड PPI 8255A, ये भी इसकी 24 IO पिंस होती हैं, इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं, यानी कि पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस है, पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस है। फिर आपका क्या है, इसके 2 मोड्स होते हैं, इट हैज 2 मोड्स। कौन से मोड्स होते हैं, पहला पॉइंट होता है आपका BSR यानी कि बिट सेट रीसेट मोड, बिट सेट रीसेट मोड होता है। दूसरा होता है आपका IO मोड, इनपुट आउटपुट मोड। अब इसमें जो IO मोड है ये कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोड 0, मोड 0, एक होता है आपका मोड 1,
ये इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ मैं, मोड 2 वन लाइन क्वेश्चन आते हैं। और जो ये आपका 8155 होता है, इट वर्क्स एज अ टाइमर, ठीक है। 8253 आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये क्या होता है। 8253 क्या होता है, पीआईटी, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की फॉर्म में ये यूज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका 825 है, 8255 ए है, 8255 ए है, इसमें आप देखिए ये पोर्ट ए है, ये आपका इसमें CU है, CL है, ये पोर्ट C के रजिस्टर्स हैं, पोर्ट C है ये, और एक है आपका पोर्ट B, इसमें 8 बिट्स हैं। तो ठीक है, तो जो ट्रुथ टेबल होती है 8255 की, इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, ये आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने इसके प्रॉपर शॉर्ट पॉइंट्स बनाए थे। तो जैसे ये है आपका CS, चिप सेलेक्ट होता है ना ये, फिर आपका होता है A1 A0, ये बिट्स हो गए, फिर ये सेलेक्टेड बिट्स हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देखिए इसका चिप सेलेक्ट में जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 0 है, ये है आपका 01, ये है आपका 10, ये 11 हो गया, और ये क्रॉस आपने कर लिया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये आपका पोर्ट A है, 01 में पोर्ट B होगा, 10 में पोर्ट C होता है, मतलब यहाँ, और 11 में कंट्रोल रजिस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलेक्टेड कंट्रोल रजिस्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल रट लीजिएगा। और क्रॉस में क्या है कि जो 8255A है, इट इज नॉट डिटेक्टेड, 8255A इज नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। और बाकी जो चिप सेलेक्ट है ये 00 है, यहाँ पे बस ये इनेबल्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए जो आपका कंट्रोल वर्ड है, CW क्या होता है, कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड में देखिए ये मैं इसी का बता रही हूँ, जैसे आपका D7 है, D6 है, D5 है, D4 है, D3 है, D2 है, D1 है, D0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे ये जो होता है ये 0 और 1 है जैसे, और यहाँ पे आपने क्या किया है, ये D1 है, यहाँ पे आपका 1 है, यानी कि ये इनपुट आउटपुट मोड है, ठीक है। यहाँ ये BSR मोड है, ये मोड 0 होगा। ओनली फॉर, ये किस लिए है, ओनली फॉर 8 बिट पोर्ट C, PC क्या है, पोर्ट C। अब ये जो है आपका, इसको अगर मैं निकालूं तो ये क्या है आपका M, ये मोड 0 है, ये मोड 1 है, और ये क्या है आपका, ये मोड 2 है। तो मोड 0 में क्या होते हैं, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एक्टिव, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आते हैं ABC 8 बिट। मोड 1 में आपका इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे ये मोड 2 होता है। मोड 2 में जैसे ये जो है आपका, ये एज इट इज है, मतलब इसमें मोड 2 ही है, ये इनपुट आउटपुट मोड है, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये जो मोड 1 है और ये मोड 2 है, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए जैसे हैंडशेक सिग्नल्स होते हैं, फिर इसमें इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ये स्टेटस चेक होता है, और यहाँ पे ये इंटरप्ट होता है, ठीक है। और मोड 2 में क्या है, ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस होता है मोड 2 में। मोड 2 का मतलब क्या है कि बाई डायरेक्शनल डेटा बस है फॉर पोर्ट PA, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो बाकी इतना मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में और है। तो जो हैंडशेक सिग्नल्स होते हैं, दे आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 8086 एंड पेरिफेरल्स प्रायर टू डेटा ट्रांसमिशन। जैसे मान लीजिए ये चिप सेलेक्ट है, तो ये A7 है, A6 है, A5 है, A4 है, A3 है, A2 है, ये A1 A0 है, ये हेक्स एड्रेस है, और ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए इसमें
ठीक है, यहाँ पे 1 था तो 1 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे A1 A0 बिट्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेक्स एड्रेस 00 है, ये आपको याद होना चाहिए। 80H 01 है तो 81H, 10 है तो 82H, 11 है तो 83H। अब इसमें कौन सा पोर्ट सेलेक्ट होगा? A B C एंड कंट्रोल रजिस्टर, ये क्या है? 83 है। तो यानी कि जो आपके हैंडशेक सिग्नल्स हैं, हैंडशेक सिग्नल्स, दे आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 8086 एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स जानते हैं ना, जो डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस, पेरिफेरल्स। प्रायर टू डेटा ट्रांसमिशन के पहले ही ये सब कुछ क्या हो जाते हैं? हैंडशेक सिग्नल्स एक्सचेंज्ड हो जाते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, जैसे 0 है, x x x है, यहाँ पे है आपका बिट सेलेक्ट और ये है आपका सेट रीसेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है यूजीसी नेट में, तो बहुत पूछते हैं क्योंकि इसमें अब 8086 इंक्लूड हो गई है। तो जैसे ये क्या है? बिट सेट रीसेट है, बिट सेट रीसेट है मोड। और ये क्या है? नॉट यूज्ड, इसका मतलब क्या है? नॉट यूज्ड, सेट टू 0। और बिट सेलेक्ट है, तो बिट सेलेक्ट में क्या हो जाएगा? जैसे 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड इट इज हाउ मच? इट इज 1 1 1। तो यहाँ पे जो है ये क्या है? बिट 0 है। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 है। और ये देखिए आप, ये जो है, जो ये सेट है ये 1 है, ये रीसेट जो है ये 0 है। तो यहाँ पे जो ये कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, जैसे पोर्ट A, तो यहाँ पे ये पोर्ट A एंड पोर्ट C के जो अपर वाले बिट्स होंगे वो इनेबल होंगे, अपर वाले C7 टू C4, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? जैसे कि ग्रुप B के ये हैं कंट्रोल है, जैसे दूसरा क्या है? कंट्रोल पोर्ट B एंड पोर्ट C है। तो इस केस में जो ग्रुप B है इसके पोर्ट्स होंगे लोअर वाले सेलेक्ट होंगे, यानी कि C3 टू C0। तो ये बताना था मेरे को, ठीक है। ये आपके बिट सेलेक्ट के बिट्स हैं। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ये किसके बारे में बता रही थी मैं? ये मैं आपको बता रही थी 8255A के बारे में, कि पोर्ट C में कंट्रोल अपर रजिस्टर है, कंट्रोल लोअर रजिस्टर है, ठीक है। और बाकी इसका ये इसकी A1 A0 बिट्स हैं, कौन सा पोर्ट A होगा, कौन सा पोर्ट B होगा, कौन सा पोर्ट C होगा। फिर कंट्रोल वर्ड है, इसमें आपको बताया बिट सेट रीसेट मोड होता है। मोड 0 कब होगा? ओनली फॉर 8 बिट पोर्ट PC। फिर इसमें 1 IO मोड के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। फिर इसमें मोड 0, मोड 1, मोड 2 होता है। मोड 1 हैंडशेक के लिए होता है और इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में हम स्टेटस चेक करते हैं, इंटरप्ट देखते हैं। और मोड 2 बाई डायरेक्शनल के लिए होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको देखना है, ठीक है। तो ये अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो टिल देन गुड बाय, ओके। इसको आप जरूर पढ़िएगा, नोट्स भी बनाइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।